चुनाव में बीजेपी को मात देने के लिए विपक्षी पार्टियों ने मिलकर एक गठबंधन बनाया जिसे नाम दिया इंडिया और मैदान में आ गए। लेकिन फिर भी जगह जगह अपनी ही पार्टी के नेताओं से इस गठबंधन की पार्टियों को उलझना पड़ रहा है। ताजा मामला समाजवादी पार्टी का है, जहां सपा के भीम बीजेपी के खेमे में शामिल हो सकते हैं। दरअसल सपा अपने फैसलों से सुल्तानपुर में एक बार फिर फंसती हुई नजर आ रही है। पार्टी ने अपने जिस प्रत्याशी का टिकट काटकर राम भुआल को मैदान में उतारा है, उस भीम निषाद ने बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और इसके बाद सियासी हड़कंप मच गया। मुख्यमंत्री के सोशल मीडिया अकाउंट पर मुलाकात की तस्वीरें शेयर हुई। इसके बाद सपा में बेचैनी बढ़ गई। समाजवादी पार्टी ने सुल्तानपुर सीट पर पहले भीम निषाद को प्रत्याशी घोषित किया था। बाद में पार्टी ने कुछ पूर्व विधायकों के दबाव में आकर टिकट बदल दिया और गोरखपुर के रहने वाले पूर्व मंत्री राम भुआल निषाद को पार्टी प्रत्याशी बना दिया गया। 8 महीने से जिले की खाक छान रहे भीम निषाद का खेमा नेतृत्व के इस निर्णय से सन्न रह गया और अब इस तस्वीर ने पार्टी की ही धड़कनें तेज कर दी। जिले के एकमात्र सपा विधायक ताहिर खान भी भीम निषाद की पैरवी में जुटे रहे, लेकिन नेतृत्व ने भीम निषाद को ऐसा कोई आश्वासन अब तक नहीं दिया जिससे वो संतुष्ट हो सके। ऐसे में अचानक भीम निषाद अंबेडकर नगर के सांसद रितेश पांडे के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने पहुंच गए। मुख्यमंत्री के अकाउंट से यह तस्वीर शेयर हो गई। अब मुलाकात की इस फोटो में जो अनौपचारिक भेंट जिसे कहा गया है, उसके बाद सपा की नींदें उड़ी हुई है। भीम निषाद भी इसे शिष्टाचार भेंट बता रहे हैं, किंतु इस मुलाकात से इतना तो साफ है कि सपा की राह बेहद कठिन हो गई है। टिकट नहीं मिलने की सूरत में भीम निषाद बगावत भी कर सकते हैं। निषाद ने मुलाकात के बाद कहा कि वह मुलाकात निजी है। जो अफवाह चल रहा है, कल से मेरे खिलाफ जो अफवाह चल रहा है, मेरी बेटी की शादी है और कार्ड देना कोई गुनाह तो है नहीं। बाबा जी से मेरे पुराने संबंध जब राजनीति में नहीं था तब से है। मैंने जमुना जी की जमानत जब करा रहा था तो बाबा जी ने मदद किया था, एक वकील हमको दिए थे और तब से संबंध मेरा बरकरार रहा। मैं कभी बाबा से मिलने नहीं गया और उसके बाद कार्ड लेके गया तो हमने कहा कैसे जाऊं, तो रितेश पांडे जी मुझे लेके गए तो कोई गुनाह तो है नहीं। अब और समाजवादी हूं और रहूंगा। मानी जी जब भगा देंगे तो अलग बात है, बेटा चला जाऊंगा। अभी तो आश्वासन है कि आज हो सकता है टिकट घोषणा कर देंगे तो मैं कहाँ भाग रहा हूँ। वैसे बता दें कि भीम निषाद ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके पुराने करीबी उनके संबंध हैं, इसलिए शिष्टाचार वश भेंट करने गए थे। फिलहाल वो समाजवादी पार्टी में पूरी निष्ठा रखते हैं और इंतजार कर रहे हैं कि पार्टी उन्हें ही टिकट देगी। यदि नेतृत्व ऐसा नहीं करता तो निर्णय लेंगे। हालांकि निषाद से जुड़े सूत्रों की अगर माने तो भाजपा ने उन्हें विधानसभा में चुनाव लड़ाने का ऑफर भी दे दिया है। इस विषय में सांसद और प्रत्याशी मेनका गांधी से भी उनकी बात हो चुकी है। मुख्यमंत्री ने भी इस पर सहमति जता दी है। भीम निषाद को अगर सपा टिकट नहीं देती तो उनके पास अब विधानसभा चुनाव का ही विकल्प बचता है। ऐसे में अब वो सपा के वादों पर यकीन शायद ही कर पाएं। इसलिए काफी हद तक यही माना जा रहा है कि जो भीम है सपा के, वो जल्द ही भगवा खेमे में नजर आ सकते हैं। सुल्तानपुर सीट पर करीब 2 लाख निषाद मतदाताओं को भाजपा के पाले में खींचकर अपने पाले में लाने के लिए सपा ने यहां निषाद प्रत्याशी उतारा था। भीम निषाद ने 8 महीनों में समाज में घर घर में अपनी पेठ बनाई। अब ऐसे में भीम निषाद अगर भाजपा में चले गए या बीजेपी का प्रचार करने लगे तो इस सीट पर निषाद प्रत्याशी लड़ाने का सपा का दाव उल्टा ही पड़ सकता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।